Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 8 from the chapter Electrochemistry. Dear students, पिछली वीडियो में हमने कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन के प्रभाव को देखा और ये देखा कि केवल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है वो ही डाइल्यूशन पर घटती है, बाकी सब कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सब डाइल्यूशन पर इंक्रीज हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटीज पर डाइल्यूशन के इफेक्ट को समझने से पहले हमें एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें तो डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और डाइल्यूशन और ज़्यादा करने पर उन आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता जाता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो तो शुरू में ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो उसमें डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ने का मतलब ही नहीं होता, नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट रहते हैं। तो डाइल्यूशन करने पर उनमें केवल आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और आयंस की जो मोबाइलिटी होती है वो बढ़ती है, जिस कारण इनकी कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी सभी जो है वो बढ़ती है। चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, सभी के लिए कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर इंक्रीज हो जाती है। अब हम स्पेशली मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन पढ़ेंगे विद डाइल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हो, दोनों ही के सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो डाइल्यूशन पर बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। या ये कहें कि कंसंट्रेशन कम करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। देखिए, जितना ज़्यादा हम किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन कम होती है। और ऐसा करने पर हर हालत में, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हो, दोनों ही केसेस में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन पढ़ेंगे विद कंसंट्रेशन। और इसके लिए देखिए यहाँ पर ये हेडिंग दिया है, कंडक्शन बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी और उसकी कंसंट्रेशन को रिलेट करती हुई ये इक्वेशन है, इसे बोलते हैं डिबई-हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी और उसकी कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन को समझ सकते हैं और कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशन को स्टडी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये लैम्डा एम सी है, ये लैम्डा एम नॉट है, ये ए है और ये है रूट सी। अब ये लैम्डा एम नॉट जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये जो लैम्डा एम सी है ये रिप्रेजेंट करता है कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। देखिए, लैम्डा एम सी जो है वो किसी भी कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी है।
किसी भी कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी। और जो लैम्डा एम नॉट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की उस कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी है जब उसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया गया है। कहने का मतलब लैम्डा एम नॉट जो है मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। और यहाँ पर A जो है ये कांस्टेंट है और C जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। A जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर, सॉल्वेंट की नेचर पर और टेम्परेचर पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी सॉल्यूशन को हम जितना ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही कम होती चली जाएगी। डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी का उसकी कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन को समझा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैम्डा एम सी है, ये लैम्डा एम नॉट है और ये ए है, ये है रूट सी। जैसा मैंने आपको बताया कि ये लैम्डा एम सी जो है वो किसी भी कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन है, जबकि जो लैम्डा एम नॉट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की उस कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी है जब उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि डाइल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट है। तो देखिए यदि हम कंसंट्रेशन को बिल्कुल जीरो कर दें, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की स्थिति को ले आएं और सी को यहाँ पर जीरो रख दें, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी जो आएगी वो लैम्डा एम नॉट के बराबर आ जाएगी। लैम्डा एम नॉट क्या है यहाँ पर? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या कहें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो इस मैक्सिमम वैल्यू से कम होती चली जाएगी। देखिए आप इक्वेशन से साफ देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होती चली जाएगी। और यदि हम इसका ग्राफ खींचे तो उस ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन आती है विद नेगेटिव स्लोप -a। और एक बात और ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि ये जो इक्वेशन होती है ये लोअर कंसंट्रेशन पर ही अच्छी से लागू होती है। अगर आप बहुत हाई कंसंट्रेशन पर देखें तो जो हमारा ग्राफ आता है वो लीनियर नहीं रहता है। अभी हम इसको ग्राफ की सहायता से भी मैं इस बात को आपको समझाऊंगा। फिलहाल हमें यहाँ पर यही बात ध्यान रखनी है कि लोअर कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी में डिक्रीज होता है वो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है, और कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने पर
ग्राफ लीनियर नहीं रहता है। देखिए, अब हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन उसकी कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे एक ग्राफ की हेल्प से। देखिए, ये डिवाई हैकल ऑनसेंगर इक्वेशन है। इसमें ये लैम्डा mc क्या है? ये है किसी भी कंसंट्रेशन पर, सॉल्यूशन की किसी भी कंसंट्रेशन पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी, जबकि लैम्डा m नॉट जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की उस कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी जब उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ए कांस्टेंट है और सी है यहाँ पर कंसंट्रेशन। अब देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ है, यहाँ पर एक तरफ ये मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी और दूसरी तरफ यहाँ पर कंसंट्रेशन का रूट लिया गया है। अब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। अब देखिए, जब कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जो मोलर कंडक्टिविटी है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को देगी, जिसे हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, यहाँ पर जब C बिल्कुल जीरो है तो यहाँ पर ये कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए, हम यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी हमें, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं सोल्यूशन कम डाइल्यूट होता जाता है, और जैसे जैसे हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। देखिए, डाइल्यूशन इस तरफ बढ़ेगा, कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ेगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी कम होती जाती है और डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो जब कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि डाइल्यूशन जो है अपनी मैक्सिमम पर, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तब कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को देगा, जिसे हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या डाइल्यूशन को कम करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू घटती जाएगी। अब देखिए, कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं रहता है। वैसे जो कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर जो मोलर कंडक्टिविटी में डिक्रीज आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देने पर जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगी, लीनियर नहीं रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो हमने ग्राफ खींचा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl के सॉल्यूशन के लिए खींचा है। देखिए, यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझने की है कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है जीरो कंसंट्रेशन। तो ये जो वैल्यू है एक्चुअली में हम कैसे ऑब्टेन करते हैं कि हम डाइल्यूशन को बढ़ाते चले जाते हैं और कंसंट्रेशन को कम करते जाते हैं और किसी भी मिनिमम कंसंट्रेशन तक ग्राफ को खींच लेते हैं, किसी भी मिनिमम कंसंट्रेशन तक ग्राफ को खींच लेते हैं। अब जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालने के लिए या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालने के लिए इस ग्राफ को यहाँ से एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं, और ये
एक्स्ट्रा प्लॉट होने पर जहाँ पर भी ये ग्राफ इस लाइन को कट करेगा तो ये वैल्यू जो होगी वो वैल्यू होगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, हम किसी भी मिनिमम कंसंट्रेशन, मिनिमम से मिनिमम कंसंट्रेशन तक ये ग्राफ खींच लेते हैं और जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए हम इस ग्राफ को यहाँ से एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ से हम मिनिमम कंसंट्रेशन तक इस ग्राफ को हमने प्लॉट किया। देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं या कंसंट्रेशन घटा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, और कंसंट्रेशन को घटाते 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 एक मिनिमम वैल्यू तक हमने ये ग्राफ खींच लिया और यहाँ पर रोक दिया। अब हमने यहाँ से इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करा, क्योंकि यहाँ से नीचे की कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन बनाने में हमें प्रैक्टिकली दिक्कत आएगी, तो हमने यहाँ तक की कंसंट्रेशन के सोल्यूशन के लिए ग्राफ की सहायता से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल ली। लेकिन यहाँ से आगे हमें और नीची कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ से इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी कि जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू आएगी उसकी मैग्नीट्यूड को हमने, उसकी वैल्यू को यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए मतलब यह है कि अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन पढ़ेंगे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ। देखिए यहाँ पर भी हमने जो ग्राफ खींचा है वो खींचा है मोलर कंडक्टेंस यानी मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन की रूट के बीच में, और जो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है वो लिया है यहाँ पर एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के लिए हमने मोलर कंडक्टिविटी और उसकी कंसंट्रेशन के रूट के बीच में ये ग्राफ खींचा है। देखिए ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि कंसंट्रेशन कम करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में भी कंसंट्रेशन कम करने पर, यानी कि डाइल्यूशन कम करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के केस में हमें यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, हमें इस तरह से कर्व ग्राफ मिलता है, और इस ग्राफ से साफ पता हमें ये चल रहा है कि डाइल्यूशन करने पर जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, और लो कंसंट्रेशन पर तो ये जो इंक्रीज होता है मोलर कंडक्टेंस में या मोलर कंडक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें जो ये डाइल्यूशन पर इंक्रीज आ रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, और जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन के रूप में मिल रहा है। अब देखिए इसका क्या कारण है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो शुरू में ही पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो जो कंडक्टिविटी बढ़ती है डाइल्यूशन करने पर वो केवल आयंस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरएक्शन कम होने के कारण बढ़ती है। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें डाइल्यूशन करने पर शुरू में तो आयंस की संख्या बढ़ती है और बाद में आयंस की संख्या भी बढ़ती है, और साथ में आयंस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरएक्शन भी कम होता जाता है। तो दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इस कारण इसमें जो इंक्रीज आता है डाइल्यूशन करने पर ये ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा जल्दी आता है। अब देखिए यहाँ पर से एक बात और हमें पता चल रही है कि जिस तरीके से हमने
यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू निकाल ली थी हमने। इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके हमने ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली थी। उस तरह से एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के लिए ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखिए आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ किसी भी मिनिमम कंसंट्रेशन के लिए यहाँ तक आ रहा है और यहाँ के बाद ये ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है और कहीं पर भी इस एक्सिस पर ये कट नहीं कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को कम करते जाएं, डायल्यूशन करते जाएं और किसी मिनिमम कंसंट्रेशन तक के लिए ये ग्राफ खींच लें और इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये कभी भी मोलर कंडक्टिविटी वाली एक्सिस को कट नहीं करेगा। यानी कि हमें जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के लिए इस ग्राफ से नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम सहारा लेते हैं कोलब्रैच लॉ का। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम सहारा लेते हैं कोलब्रैच लॉ का। प्रैक्टिकली ग्राफ की हेल्प से हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के लिए नहीं निकाल सकते हैं।